वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा चुका था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देख लें, जिससे आपके और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। उससे पहले आप सभी लोग अपनी बुक निकाल लें और उसमें निकाल लें एक्सरसाइज 7.1, साथ ही साथ आप क्वेश्चंस भी देखते चलें। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, तो 3 ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था चतुर्भुज में, एक तो बताया था आपको वर्ग, एक आयत, एक समचतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज। ये 4 चीज़ें बताई थी, यही आप लोगों को बतानी है इसमें से कौन सा बन रहा है। ठीक है, इसके आपको मैंने कारण भी बताए थे कैसे क्या बनेगा। उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाएं, बेसिक कंसेप्ट वाली सबसे पहली मिलेगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो। अब क्या है, हमें इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो फिगर बनाते हैं इसका, देखिए एक्स अक्ष एक्स एक्स डैश होता है, वाई वाई डैश होता है। ठीक है, पॉइंट लगा लो। अब इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे तो पहले पार्ट को हम हल कर रहे हैं, ये इन दोनों से अभी कोई मतलब नहीं है। -1, -2, एक्स की वैल्यू -1 किधर होगी, इधर, क्योंकि ये 0 0, एक्स पे माइनस इस साइड में होता है -1, वाई की -2 नीचे की तरफ। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -1, -2। दूसरा पॉइंट है 1, 0, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 0, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो एक्स की 1 और वाई की 0 ये रहा, तो ये पॉइंट 1, 0। ठीक है, वाई पे कुछ भी चले नहीं, केवल एक्स पे चले हैं एक यूनिट, तो एक यूनिट हमने बना दिया। अगला है -1, +2। -1 एक्स पे इधर आओगे और +2 ऊपर की तरफ होगा वाई में 1 2, तो पॉइंट का नाम होगा -1, +2। चौथा पॉइंट और है -3, 0। -3 देखोगे तो 1 2 3, 0 यहीं रहेगा। तो ये पॉइंट है -3, 0। पॉइंट्स को मिलाएंगे हम। ठीक है, अब मिलाने के बाद देखेंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। पॉइंट को मैं नाम रख के कर दूंगा यहाँ पर क्लैरिफाई, A B C और D। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसकी भुजाएं निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो भुजाएं निकालेंगे, पहले AB निकालेंगे हम। AB बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर, एक बार फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ दूरी का, +y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओगे x2, ये है 1 -1, एक में से माइनस का एक जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। चलो एक क्वेश्चन में, एक पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। 1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है इधर, 0 0 -2 का स्क्वायर। आगे से जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म, तो √, में ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस ये भी +2 हो जाएगा और +2 का स्क्वायर भी 4। तो इसे जब आगे करोगे तो क्या होगा, √8, मतलब कि 2√2। ठीक है, सेम निकालेंगे हम BC निकालेंगे इसी प्रकार से। तो देखिए हम BC x2 ये x1 ये -1 कितना हुआ भाई, ये इसमें से इसको हटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 रहेगा, +2 का स्क्वायर क्या रहा, ये 4
+4 अंडर रूट में, दोनों का स्क्वायर 4 आएगा। तो क्या रहा, अंडर रूट 8, मतलब कि 2 अंडर रूट 2, BC बराबर भी 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तीसरा निकालेंगे अब हम CD। x2 माइनस x1 का स्क्वायर -3, और ये -1 है, ये -3 है और ये -1 है। तो देखोगे तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा भाई, -3 माइनस -1, ये प्लस का 1 हो गया, तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, अंडर रूट 8, मतलब कि 2 अंडर रूट 2। अब चौथी भुजा निकालेंगे हम, तो चौथी भुजा क्या है, AD निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, -3 और ये -1, -3 -1 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। खोलोगे आगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 8 ही आएगा, सेम चला आ रहा है सब में। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हुई, 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और जब चारों भुजाएं किस किस की बराबर होती हैं, एक तो समचतुर्भुज की और एक बरक की, एक तो समचतुर्भुज की और एक बरक की। तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और बरक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। अब थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे, अब ये एग्जैक्ट पता करेंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज ही है। ठीक है, तो वर्ग की और चेकिंग करनी है। ठीक है, तो 6 चीज़ निकालनी है हमें, तो छठवीं जो 5वीं और छठवीं चीज़ क्या होगी, इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो एक AC विकर्ण है और एक BD विकर्ण है। तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं क्वेश्चन को यहीं करूँगा। तो AC निकालेंगे हम, AC बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट, देखिए -1 और -1, ये 0 हो जाएगा भाई, -1 माइनस -1, ये प्लस का हो गया तो ये 0, 2 माइनस -2, तो वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर। तो क्या रहा, 16 अंडर रूट में, और ये क्या हो गया, 4। सेम निकालोगे BD निकालेंगे अब हम, देखिए -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, ये भी कितना है, अंडर रूट 16 बराबर 4। देखिए इसके विकर्ण भी बराबर हैं और चारों भुजा बराबर हैं। चूंकि चतुर्भुज ABCD की चारों भुजा बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं, अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों की। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट कैसे करेंगे हम। देखिए -3 -5 प्लॉट करेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट आपने उतार लिया होगा, ग्राफ आपके सामने, केवल मैंने यहाँ से उसको संख्याओं को हटा दिया जो भी संख्याएं थी। तो -3, 5 -3 चलेंगे x पर, 1 2 3, और 5 प्लस का है, माइनस प्लस का ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट हुआ वो क्या रहा, -3, 5। दूसरा पॉइंट 3, 1 +3 +1, 1 2 3 +1, 3, 1। तीसरा पॉइंट 0, 3, x अक्ष पे चले ही नहीं, y पे 3, 1 2 3। तो ये पॉइंट क्या रहा, 0, 3। चौथा पॉइंट -1, -4, x अक्ष पे -1, y अक्ष पे -4, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट क्या रहा, -1, 4।
माइनस का -1, -4। अब क्या करेंगे हम, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये त्रिभुज बन रहा हो, क्योंकि ये मैंने नाप तोल के यहाँ पर नहीं बनाए हैं। जब आप ग्राफ पेपर में ट्रेस करोगे या स्केल से माप के बनाओगे तो ये टेढ़ी भी हो सकती है लाइन। तो अभी इसका हम शुद्धिकरण करके देखते हैं क्या आ रहा है। पॉइंट्स का नाम रख दीजिए, किसी का भी ए, किसी का भी बी, किसी का भी सी, डी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए, बी, सी, डी नाम रख दिया मैंने। कहीं से भी आप उठा के ए, बी, सी, डी रख सकते हो। ठीक है, हमें निकालना क्या होता है, ए, बी निकालना है, बी, सी निकालना है, सी, डी निकालना है, ए, डी निकालना है, फिर विकर्ण निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए ए, बी निकालेंगे हम सबसे पहले। तो ए, बी क्या आ रहा है, देखिए 3 -1 तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 1 -4 तो क्या हो जाएगा, 5, तो ये 5 का स्क्वायर। और आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, तो क्या होगा भैया, √41। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी निकालेंगे। अब यहाँ से देखो 0 में से 3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और ये 4, तो क्या रहा, √13। सेम निकालोगे सी डी, सी डी बराबर देखो -3 से 0 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, प्लस 5 से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, 5 से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और करोगे तो ये 9 और ये 4, √13 आया। ये √13, ये √13। ठीक है, आगे का एक पॉइंट और रहता है ए डी। तो ए डी से क्या निकल रहा है भैया, ए डी से देखोगे -3 -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर, प्लस 5 -4 तो क्या हो जाएगा, 5 + 4 तो 9 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे इसे तो क्या मिलेगा, ये 4 और ये 81, 9 9 81, तो क्या आएगा, √85। ठीक है, ये चारों भुजा निकली। तो ये कैसा चतुर्भुज है, अभी कोई चतुर्भुज के मामले में जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये चतुर्भुज कैसा है। ठीक है, न तो ये समचतुर्भुज है, न आयत है, न वर्ग है, और न अभी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा भी बराबर नहीं आई हैं। ऐसा भी चतुर्भुज हो सकता है कि भाई समांतर न हो। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करें कि इसका विकर्ण निकाल के देखेंगे। तो विकर्ण क्या होता था, एक तो ए सी होता था और एक क्या होता था, बी डी। ए बी सी डी में भाई कोई चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी, तो एक तो बी डी विकर्ण होता है और एक ए सी होता है। ठीक है, तो ए सी निकालेंगे हम सबसे पहले। तो 0 -1 तो क्या हुआ, +1, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 -4 ये प्लस का हो जाएगा, +7 का स्क्वायर क्या हुआ, √50, 7 7 49 और 1 50। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे हम बी डी। तो बी डी देखेंगे अब कैसे निकालेंगे, बी डी निकालेंगे तो -3 तो -6 का स्क्वायर, प्लस 5 -1 4 का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है भैया, 36
और 42 4 का स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है। तो ये 16, तो कितना हुआ √52। ध्यान से देखोगे भाई, देखो ये वाली भुजा दोनों विकर्णों से बड़ी है और चतुर्भुज की कोई भी भुजा विकर्ण से बड़ी नहीं हो सकती। चतुर्भुज के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। ये भुजा √85 और ये 52 है, ये 50 है। तो चतुर्भुज में कभी भी जो विकर्ण है वो किसी भी भुजा से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे लिखोगे, क्योंकि या ऐसा चिन्ह बनाओगे, चतुर्भुज का विकर्ण भुजा से छोटा नहीं हो सकता, भुजा से छोटा नहीं हो सकता है। अतः ABCD कोई चतुर्भुज नहीं है। क्लियर, समझ में आई होगी बात। भुजा हमेशा विकर्ण से छोटी होती हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी भुजा क्यों नहीं हो। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे, तीसरे वाले को, ठीक है। फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या मिलेगा कि AB बराबर मिलेगा आपको CD और BC बराबर मिलेगा आपको AD, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं मिलेंगे। AC बराबर नहीं मिलेगा BD के, ठीक है। तो आयत तो नहीं होगा। आयत कब होता कि जब ये भी बराबर होता, तो ये क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्योंकि लिखोगे कैसे, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। अब यहाँ पे बात समदूरस्थ की है, तो समदूरस्थ क्या होता है, समदूरस्थ को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट, मतलब समान दूरी पर है। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम। 2,-5 तो x पर 2 और y पर -5 नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट क्या है 2,-5, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2,9, -2 x पे -2 1 2 और 9 प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पॉइंट क्या रहा -2,9, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट था। तो x अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु बताइए जो इन दोनों से समान दूरी पर है। x अक्ष कौन सा, ये है भाई। और मैंने आपको क्या बताया था, x अक्ष पर हमेशा y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो कोई पॉइंट कहाँ हो सकता है बराबर, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया कि माना ये पॉइंट क्या है x, 0, ठीक है। क्योंकि x अक्ष पर बिंदु क्या होता है, y का मान 0 होता है, ठीक है। माना x अक्ष पर बिंदु x, 0 बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, ठीक है। पॉइंट का नाम दे दूं मैं C। तब क्या होगा भाई AC, ये क्या है AC बराबर BC, भाई दोनों की दूरी भी समान है, तब AC बराबर BC कहाँ से, चित्र से हो रही है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो AC कैसे निकालोगे, x2 - x1 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पर, x AC के लिए, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 तो +5 हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। AC भाई अब क्या है BC, तो BC निकालोगे
सी कहाँ है ये, x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 0। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गायब, वर्ग करने पर तो ये क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब हम इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, ठीक है, प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4x। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी से खोला है मैंने, प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्स वाली जो संख्याएं उनको एक साइड लिख लेंगे और बिना एक्स वाली संख्याओं को एक साइड में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25 और 4 29 माइनस 4x बराबर 81 और 4 85 प्लस 4x। ठीक है, अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x और इसको प्लस वाले को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29। ठीक है, अब ये क्या हो गया 4 और 4 8 माइनस 8x बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में से 9 गया तो 6 और 8 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया तो क्या बचा 5, भाग देंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस के साथ 8 सत्ते 56 होता है। अतः बिंदु माइनस 7,0 बिंदु क्या था x,0 था, बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ होगा, दूरस्थ होगा। नोट डाउन कर लीजिए भाई, समदूरस्थ था तो मैंने सबके लिए क्या किया, दोनों के लिए समान दूरी लगा दी। अब समान दूरी मैंने इनके लिए लगाई है तो फिर क्या हुआ भैया, समान दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर दूरी थी दोनों की। इसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 भी हल करना है। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, चलो एक दो और बता दूंगा फिर और क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P क्या है 2,-3 और Q बिंदु क्या है 10,22 इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 8 मात्रक दूरी दे रखी है P और Q के बीच की दूरी। ठीक है, PQ दे रखी है 8 मात्रक। अब इसको आप निकालेंगे, इसमें पूछ रहा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, PQ बराबर क्या होगा भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस से ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, और PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 बराबर ये वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप अब सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 64 बराबर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इससे इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलोगे। ठीक है, अब इसके आपको फैक्टर करने y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तो y के 2 मान हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर करना आप जानते ही होंगे। और वैसे भी आपको मैं ये बता दूं कि ये क्या है यहीं से हो जाएगा, चलो छोड़ो ज़्यादा आगे मत जाओ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है
कि बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 0। बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो बाई प्लस 3 बराबर क्या होगा √0। भाई इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर क्या आएगा 0, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के, तो बाई बराबर क्या आई -3। समझ में आ गया होगा आप लोगों की। 9वां क्वेश्चन है, यदि Q01 बिंदुओं P5-3 और X, 6 से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेंगे आप इसी को सेम इसी के तरीके से। ठीक है, और 7वें के तरीके से। नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मुझसे सन नहीं हुआ है, तो मैं अलग वीडियो में आप लोगों की एक दिन डाउट की वीडियो बनाया करूँगा। जो भी आपकी डाउट रह जाया करेंगी तो आप लोग हमें पूछें ज़रूर। अब 10वां जो क्वेश्चन है वो इन सब से अलग है, तो उसे मैं बताऊँगा, तब तक आप उसे नोट कर लीजिए। तो अब आपका 10वां क्वेश्चन है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6, ये कोई A बिंदु है और दूसरा बिंदु है B, वो -3, 4 इससे समदूरस्थ है। इनके मतलब समान दूरी पर है, मतलब बीच में है कोई पॉइंट। ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट है C, जिसके बिंदु दे रखे हैं x, y। ठीक है, तो x y में संबंध बताना है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, वही फॉर्मूला लगाना है जो पहले से लगा रहे हैं। दूरी वाला AC बराबर BC रखना है बस। तो क्या दे रखा है, AC बराबर BC, ये दे रखा है। ठीक है, तो AC निकालेंगे हम, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर अंडर के अंदर आता है, बराबर दूसरी साइड में देखो, चाहे इसमें से इसको घटा लो चाहे इसमें से इसको घटा लो, आंसर एक ही आता है। आपको पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट चला जाएगा दोनों साइड से, इसको अब खोल देंगे तो x² + 9 + 6 -6x। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस y² + 36 - 12x। y -6 का होल स्क्वायर खोलोगे तो इसे खोलोगे तो x² + 9 + 6x a + b का होल स्क्वायर। अब इसको a - b कैसे खोलोगे, तो y² + 16 - 8x। जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, x² कट रहा है x² से, y² से कट रहा है। ठीक है, और तो नहीं कुछ कट रहा है, नहीं। ठीक है, अब देखो 36 और 9 45 -6x और 12x 18x बराबर 9 और 16 25 प्लस x कितने हैं यहाँ पर, ये इधर देखिए ये 22 है, ये क्या है 22। ठीक है, और इधर भी क्या है, ये 22 है, मिस्टेक हो गई भाई इधर से। एक बार फिर से देख लें इसको, x² 9 6x y² 36 12y। ठीक है, x² 9 6x y² 16 और 8y। ठीक, अब ठीक है। अब देखो ये 36 और 9 45 -6x -12y बराबर, इधर देखोगे 16 और 9 25, x कितना है 6x -8y। ठीक है, तो x को एक साइड में रख लो, y को एक साइड में रख लो, तो इसे मैं इधर लेके आऊँगा -6x = 25 -8y। अब ये दूसरी y को इधर लाएंगे तो ये 12y प्लस का आ जाएगा, इधर 45 इधर माइनस। ठीक है, तो माइनस के 12x = दिख रहा होगा ये आप लोगों को, तो 25 और ये y कितना हो गया 4y
और -20, ठीक है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो -12x = 4y -20, ठीक है। और इसे ज़्यादा हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, इसमें 4 का भाग जा रहा है दोनों साइडों में, तो 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो -3x = y -5, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, सभी को एक साइड में ले लो, तो y -5 + 3x = 0, तो y + 3x - 5 = 0, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो इसको, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।